हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉड क्लासेस फॉर मैथ्स। चलिए देखिए, आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं टॉपिक, वो हम रेशनल नंबर ही शुरू कर रहे हैं। अब रेशनल नंबर के क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या नहीं है, मैंने सबसे पहली वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम किस किस पार्ट में डिवाइड है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, तो अभी हम रेशनल नंबर को पढ़ते हैं वापिस। रेशनल नंबर, आज हम लोग इरेशनल नंबर को डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल रेशनल नंबर को देखेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम मैं एक बार हल्का सा फटाफट आपको ब्रीफ दे देता हूं। नंबर सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, एक रियल और एक इमेजिनरी। रियल जिसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इमेजिनरी जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं होता। फिर रियल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर क्या था, जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने आपको ये भी ब्रीफ किया था कि Q जीरो के इक्वल Q नहीं हो सकता। ओके, एंड इरेशनल जो P अपॉन Q की फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। अब रेशनल के भी हमारे दो पार्ट हो गए। कौन कौन से पार्ट हो गए? दैट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग क्या है भाई? देखिए, जैसे अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 4/5, मैं सीधा सीधा इसको रिजल्ट में क्या लिखूंगा? डेट इज 0.2। लेकिन अगर मैं इसको 4/3 लिखता हूं, 4/3 लिखता हूं, तो रिजल्ट क्या आएगा? डेट इज 1.333333 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये टर्मिनेट नहीं होना, ये पूरा पूरा खत्म नहीं हुआ। भाई सबने टर्मिनेटर मूवी देखी होगी। टर्मिनेटर का काम क्या था? आते ही सब चीज को खत्म करना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 4/3 है, ये नहीं इसको खत्म कर पा रहा है, ये लगातार 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 चलता जा रहा है। तो ये जो नंबर हुआ, ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, और जब हमने इसको किया तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब बात आती है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो वो देखिए, सिंपल, एक बड़ा सिंपल सा फंडा ये है कि जैसे मैं लिखता हूं A/B, तो A इज न्यूमरेटर एंड B इज डिनोमिनेटर। ओके, अगर मैं बात करूं B की, अगर B हमारे पास फैक्टर किस फॉर्म में? केवल 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब देखिए, मैथ्स का आप लोगों से थोड़ा सा टच कम है, क्योंकि मैंने ये स्पेशल चैनल ये उन लोगों के लिए ही बनाया है जिनका मैथ्स से टच खत्म हो चुका है, या फिर जिनका मैथ्स किसी कारणों से, कोई भी कारण हो, किसी कारणों से कमजोर है। तो हाँ, उनको अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होएगा कि भाई ये क्या है, ये 2 की पावर m और 5 की पावर n। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। अगर b के आपने फैक्टर किए, जैसे अगर मैं 10 के फैक्टर करूं, 10 के फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 5। भाई 10 के दो फैक्टर हो गए ना, 2 और 5। अगर मैं 15 के फैक्टर करूं तो क्या आएगा? 3 एंड 5। ठीक है, तो ये जो हो गए ये फैक्टर हो गए। तो अब मैंने क्या बोला है कि 2 की पावर m और 5 की पावर n हो, मतलब b के फैक्टर केवल दो फैक्टर हो, एक 2 हो और एक 5 हो, तीसरा कोई भी फैक्टर ना हो। ठीक है, चाहे तो 10 बार आ जाए, चाहे 5 12 बार आ जाए, कितनी भी बार आ जाए, लेकिन आए केवल 2 और 5। अगर 2 और 5 से अलग कोई नंबर आ गया जिससे ये डिवाइड हो रहा है, मतलब जैसे इसका फैक्टर 3 भी हो गया, इसका फैक्टर 3 भी हो गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर फैक्टर केवल 2 और 5 है, फैक्टर केवल 2 और 5 है, तो वो होगा टर्मिनेटिंग। मतलब यहां पे डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। मतलब फैक्टर क्या होने चाहिए? 2 एंड 5 ओनली। और अगर कोई एनी अदर नंबर आ गया, अगर इसमें डिनोमिनेटर में एनी अदर नंबर आ गया, एनी अदर नंबर, तो उस केस में वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब यहां पर आप लोगों को, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलता हूं कि अगर मेरे पास एक नंबर है 5/123। देखिए, मैंने एक सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। मैं एक नंबर लेता हूं 2/123। अब मुझे ये देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। मैं इसका फैक्टर करता हूं। अब यार ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा नॉन मैथ्स वालों के लिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई आइडिया लगाए कि 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 7 से, इस तरीके का। तो अभी मैं आपको ये बताता हूं और फिर आज हम डिस्कस करेंगे
कि कोई नंबर किस नंबर से कब डिविजिबल होगा, ठीक है। वो अभी हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग के 2 का करेंगे, 3 का करेंगे, 4 का करेंगे, 5 का करेंगे, 6 का करेंगे, 9 का करेंगे, 8 का करेंगे, ठीक है, और 11 का करेंगे। देखिए सबसे पहले खैर अभी हम इसको करते हैं। 3 हो गया तो कितना आ गया, यहां पर हमारे पास 41 आ गया। अब देखिए सिंपल, इसके फैक्टर में 123 के फैक्टर में क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया ना। वो 2 और 5 तो नहीं है ना भाई, हमारे यहाँ तो देखिए 3 का मतलब 3 है, वो 2 और 5 से कोई रिलेट नहीं करता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं ना। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं 56 अपॉन में मैंने लिख दिया 84। अब ये आपसे ये पूछा गया कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। यहां पर ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना, है ये भी, लेकिन ये अभी हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। मैं अगर इसको 7 से कैंसिल करूं तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और इसको अगर 7 से कैंसिल करूं कितना आएगा, 12। भाई 7 12 जा 84 और 7 8 जा 56। अगेन ये कितना हो गया, 4 हो गया, और ये सॉरी अगेन ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो रिजल्ट क्या आया, 2/3 आया। अब डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है ना, 2 और 5 से अलग एक और फैक्टर हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब ये क्या होगा, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब समझ में आया। अब हम डिस्कस करते हैं कोई नंबर 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल इस तरीके से कब होता है। देखिए आज हम वही डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको अगर नंबर को डिवाइड करना पड़े तो वो आपको बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो। क्योंकि देखिए हमें क्वेश्चन को आना जरूरी है, और आने के जरूरी साथ साथ हमारे पास जरूरी कि हमारे पास टाइम बहुत कम बचे, ठीक है ना, कि बहुत मतलब ऐसा ना हो कि हम फटाफट 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 उसको करने के चक्कर में कुछ गलत भी कर दे, और ऐसा ना हो कि सही करने के चक्कर में टाइम इतना ज्यादा ले दे कि बाकी और सब छूट जाए। तो चलिए सबसे पहले 2 की कंडीशन, कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, अगर यूनिट डिजिट क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, ठीक है ना। अगर यूनिट डिजिट हमारी ये होगी तो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अगर 3 की बात करें हम लोग, कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अगर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 है तो वो क्या होगा, हमारे पास वो नंबर पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं एक रैंडमली मैंने एक नंबर लिखा भाई 1 2 3 4 5 6, मुझे देखना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए डिजिट का सम करिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, कितना है हमारे पास, 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15 और 15 and 6 21। तो अब ये देखिए 21 3 से डिविजिबल है क्या, अगर मैं 21 को 3 से डिवाइड करूं रिजल्ट क्या आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब 3 से डिविजिबल है, और जब डिविजिबल है इसका मतलब ये जो नंबर है ये 3 से पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 2 का था, ये हमारा 3 का था, ये हमारा 4 का था। ध्यान रखिए ये जो चैनल है मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बना है, और आप लोगों का सहयोग मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो सो डैट कि मुझे भी और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरे साथ लोग जुड़े हैं, तो डेफिनेटली मैं उनके लिए आगे और भी ज्यादा करूं। चलिए 4 पर आते हैं। 4 पर क्या है, जैसे मेरी कोई भी डिजिट है, मैंने लिख दी है कोई 5 डिजिट का नंबर लिख दिया, 1 2 3 4 5। अगर ये दोनों डिजिट मिला के, लास्ट के 2 डिजिट मिला के आपकी वे डिजिट, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 8 1 2 2 4, ये हमारे पास लास्ट में नंबर क्या आया 24। अगर 24 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इफ लास्ट 2 डिजिट आर, डिजिट का मतलब यहां पर मैं पूरा नंबर लिख रहा हूं, 2 डिजिट नंबर, यहां पे नंबर लिख लेते हैं, ठीक है ना। 2 डिजिट नंबर इज
डिविजिबल बाय 4, तो नंबर किससे डिविजिबल होगा? वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब बात आती है 5 की। किसकी बात आती है? अब 5 की बात आती है। तो सिंपल 5 के डिविजिबल होने के लिए बहुत सिंपल सा ये है, हम यहीं पर यूज करते हैं। यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। यूनिट डिजिट कौन कौन सी होनी चाहिए? या 0 हो या 5 हो। चलिए 6 के लिए इफ नंबर इज बाय 2 and 3, अगर नंबर जो है वो डिविजिबल होगा किससे? 2 और 3 से। अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो नंबर जो है वो पूरा का पूरा 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा है, चलिए रैंडमली लेते हैं 4 5 6 7 8 0। चलिए हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इन सब डिजिट्स का प्लस करते हैं। इन सब डिजिट्स का क्या करते हैं? प्लस करते हैं। क्योंकि भाई देखिए लास्ट डिजिट क्या है? 0 है, तो 2 से तो डिविजिबल हो गया, एक काम तो हमारा हो गया। अब हमें किससे चेक करना है? 3 से चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो चलिए 4 + 5 9, 9 + 6 15, और 15 + 15 कितना? 30। इसका मतलब रिजल्ट क्या आ गया? 30 आ गया। और 30 किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो नंबर हुआ हमारा वो 6 से डिविजिबल होगा। ओके, चलिए अब बात आती है, हम लोग डिस्कस करते हैं 8 का। ठीक है, एक्चुअल में 7 का कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं है, इसलिए मैं उसको यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। हम 8 का डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने बताया था 2 के लिए मैंने क्या बताया था? यूनिट डिजिट देखते हैं। 4 के लिए मैंने आपको क्या बताया था? हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट का नंबर डिविजिबल 4 से है या नहीं है। ऐसे ही 8 के लिए हम लोग देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट कि वे 8 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं, मैंने एक नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 4 8। अब ये देखिए 6 4 8, 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर मैं डिवाइड करूं, डेट इट 8 जा हो जाएगा हमारे पास यहां पर 64 and 8 कितना हो जाएगा हमारे पास? तो इसका मतलब ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना? और अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये 8 से डिविजिबल होगा। ओके, गॉट इट। अब हम डिस्कस करते हैं 9 के लिए। अगर हम बात करें 9 की, अगर हम बात करें 9 की, चलिए अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था 3 के लिए हमने क्या किया था। कमेंट करिएगा कि 3 के लिए क्या था, और मैं अभी अब बताता हूं 9 के लिए क्या था। चलिए 9 के लिए, इफ सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल, digits are divisible by 9। अगर यहां पर वो डिविजिबल बाय 9 है, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका सम करते हैं। 1 और 2 6, 1 और 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 15 21 28, 28 और 8 हमारे पास कितना हो जाएगा? डेट इज इक्वल टू 36। अब ये देखिए ये 36 9 से डिविजिबल है या नहीं है। मैंने 9 बोला, मैंने 3 नहीं बोला है, 9 बोला है। अगर 36 9 से डिविजिबल है, डिवाइड करके अगर मैं इसको डिवाइड करूं 9 से, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास? 4 आएगा ना, मतलब पूरा पूरा डिविजिबल है भाई। 9 4 जा 36, तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं 11 की। 10 का ऑब्वियस है, आपको पता ही है कि 10 के लिए क्या हो? लास्ट डिजिट हमारी 0 हो, दैट्स इट। ओके, अब बात करते हैं 11 से। अब 11 को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्या मैंने एक नंबर लिखा, चलिए यही नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसके ओड और इवन नंबर, अब यहां पे देख लीजिए, ओड और इवन। ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते,
इवन नंबर जो दो से डिविजिबल होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या हो गए, ये इवन हो गए। ये सब नंबर 2 से डिविजिबल है। ये सब नंबर क्या हो गए, ये सब नंबर हो गए हमारे पास ओड। ओके, अब 11 से आते हैं वापिस। अब यहां पर जो ओड प्लेस पे है, ये और ये, यहां पर तो कोई नंबर है नहीं, तो यहां पर ओड प्लेस का यहां पर हमारा एंड हो गया। अब इवन प्लेस का देखिए, ये रहा और ये रहा। अब ओड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनको अलग प्लस करिए, और इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनको अलग प्लस करिए। अगर ओड प्लेस पे डिजिट को प्लस करें, मतलब 1 + 3 + 5 + 7, कितना आएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 12। 12 एंड 4 हमारे पास हो गया 16। ओके, जो इवन प्लेस पे मींस 2 + 4 + 6 + 8, कितना हो गया हमारे पास, ये 10 हो गया। 10 और 10 20। अब दोनों का डिफरेंस देखिए, ये नहीं कम में ज्यादा में से कम को माइनस कर, चाहे ओड में से इवन को माइनस करना पड़ेगा, इवन में से ओड को, आपको ज्यादा में से कम को माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, डिफरेंस कितना आया, 4 आया। अगर ये डिफरेंस 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, क्या हो, 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, तो ये नंबर पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होता, अदरवाइज नहीं होने का। एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए, तो एग्जांपल था कि जहां पर नहीं हुआ है। अब एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर होगा। एक बड़ा छोटा सा नंबर लेता हूं मैं, 1 0 0 1। यह नंबर देखना है कि मुझे ये 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो क्या करें हम, देखो, ओड प्लेस इवन प्लेस, ये तो हो गया हमारा ओड प्लेस और ये हो गया इवन प्लेस। ओड प्लेस का सम कितना आया, दैट इज 1 + 0 = 1। इवन का दैट इज 0 + 1 = 1, और डिफरेंस इज इक्वल टू 1 - 1, कितना आया, 0। कितना आया हमारे पास, ये 0 आया ना। इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। इस नंबर को मैं 11 से डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे पास ये नंबर हुआ या नहीं हुआ। 1 0 0 1, चलिए 11 10 है, नहीं चलेगा, कितना चलेगा, 99, और यहां पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या रिमाइंडर बचा, 1, और इधर 1 हो गया ना पूरा डिवाइड। भाई हम नहीं तो ये सोचते रहते यार, ये 1 0 0 1 यार किससे डिवाइड होगा, ना ये 2 से हो रहा है, ना ये 3 से हो रहा है। तो हम लोगों का दिमाग जो है वो उसी सब उधेड़ बुन में रहता है। लेकिन अगर हमने इसको देखा तो ये सीधा सीधा किससे डिवाइड हो गया हमारे पास, 11 से डिवाइड हो गया। गॉट इट। आप लोग की समझ में आ गया होगा कि डिवाइड वाली कंडीशन को किस तरीके से करते हैं। अब आज मैंने आप लोगों को टर्मिनेटिंग बताया, नॉन टर्मिनेटिंग बताया, लास्ट में मैंने आपको डिवाइड करना बताया। अब मैं टर्मिनेटिंग के भी कुछ नंबर्स हैं जो कि हमें बहुत हल्के फुल्के से नंबर्स हैं जो कि हमें जानना जरूरी है। आज वो डिस्कस करते हैं और फिर वीडियो का हम लोग एंड करते हैं। देखिए क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले अलग अलग नंबर्स, जैसे सबसे पहले हमारे पास हो जाते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर काउंटिंग में आते हैं। जैसे, अच्छा, आपने कभी अगर किसी को काउंट किया, हम लोग भी जैसे बचपन में खेलते थे तो हम लोग 1 2 3 4 इस तरीके से काउंट करना शुरू कर देते कि 1 2 3 4 5 6। क्या कभी 0 से काउंट किया है, नहीं किया होगा। नेचुरल नंबर होते हैं जो हम जनरली काउंटिंग में लेकर आते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। यहां पर उसके बाद आते हैं हमारे पास होल नंबर्स। अच्छा, एक चीज और, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, होल नंबर हो गए। इसके बाद इंटीजर्स 0 ± 1 ± 2 ± 3 ± 4, ये सब हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। +1 भी होगा, -1 भी होगा। ये इसका मतलब होता है +1 भी और -1 भी है, +2 भी और -2 भी है, +3 भी और -3 भी है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर, जनरली देखो
एक सिंपल सी बात है, हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि प्राइम नंबर जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, उनके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद होता है। तो प्राइम नंबर जो शुरू होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 और 13, 19, ठीक है, इस टाइप से चलते रहते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि सर इसमें 1 क्यों नहीं है? मैंने अभी अभी आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताई क्या, कि जिनके केवल दो फैक्टर है, लेकिन 1 का केवल एक फैक्टर होता है, 1 वो खुद। तो इसलिए 1 को जो है वो प्राइम नंबर में हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 वे नंबर जो किसी से कट नहीं होते। बाकी एक दो चीजें और हैं, वो आप लोग मेरे को जिस तरीके से रेस्पॉन्स करेंगे, फिर उसी तरीके से हम लोग उसको आगे शुरू करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और आपके जो साथ वाले हैं जिनको कि मैथ्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है, एनवीएस केवीएस के एग्जाम को फेस करते हुए, क्योंकि वही मैं फिर कहता हूं कि 60 नंबर बहुत जरूरी है। जिसने भी 60 नंबर का बैरियर पार कर लिया उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिलेक्शन ले। आप जुड़िए इस वीडियो से, अपने साथ वालों को भी रिकमेंड करिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।